नमस्कार दोस्तों, मैं माधव नौटियाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुंडली विवेचन के बारे में। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना था राशि के बारे में। राशियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके स्वामी कौन हैं और कितने हैं। तो ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं और अब हम बात करेंगे कुंडली के भाव के बारे में। तो भाव 12 प्रकार के भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव। तो ये एक जो पहला भाव हमारा है, पहले भाव से देखा जाता है स्वभाव। स्वभाव, शरीर, रंग और आयु इससे देखी जाती है। फिर हमारे दूसरे स्थान से देखा जाता है धन स्थान भी से बोलेंगे और वाणी का स्थान भी से बोला जाता है। फिर हम आएंगे तीसरे भाव पे। तो तीसरे भाव को छोटे भाई का भी स्थान से बोला जाता है, साहस और मेहनत का स्थान भी से बोला जाता है। फिर हम आते हैं अपने चौथे भाव पे। तो इसे माता का स्थान, सुख स्थान, भूमि, ग्रह और संपत्ति, भवन वगैरह के लिए भी इसे बोला जाता है। और फिर आते हैं हम अपने पांचवें भाव पे। तो विद्या, बुद्धि और संतान के लिए इस स्थान को जाना जाता है। और फिर आते हैं हम अपने छठे भाव पे। तो रोग और शत्रु के लिए हम छठे भाव को जानते हैं। और फिर हम आते हैं अपने सप्तम स्थान पे। तो व्यवसाय, स्वास्थ्य और स्त्री के लिए हम जानते हैं सप्तम भाव को। और फिर आता है हमारा अष्टम भाव। तो खोज, आयु, मृत्यु और ऋण के लिए हम इस स्थान को देखते हैं। और अब आता है हमारा नवां स्थान। तो इसको हम भाग्य स्थान, तीर्थ यात्रा स्थान भी इसे बोलेंगे। हम भाग्य और तीर्थ यात्रा के लिए भी इसको देखते हैं। और फिर आता है हमारा 10वां स्थान, नौकरी, मान, प्रतिष्ठा के लिए हम 10वें स्थान को देखते हैं। और अब आता है हमारा 11वां स्थान, जिसे लाभ, आय और वाहन स्थान भी बोला जाता है। फिर हमारा आता है 12वां स्थान, द्वादश भाव। इसको हम दंड, व्यय और हानि के लिए भी इस स्थान को जानते हैं। तो ये हमारे जो 12 भाव हैं, जो 12 स्थान हैं, इनमें से ये जो 4 स्थान हैं इनको केंद्र स्थान बोला जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो हैं 4 भाव हैं, जिसमें से कि हम देखेंगे कि पहले भाव को, चौथे भाव को, सप्तम भाव को और दशम भाव को, जो 10वां भाव हमारा है, इन भावों को, ये 4 जो भाव हैं इनको केंद्र के भाव बोला जाता है। और इस तरह से जो है ये कुंडली है। और दोस्तों आगे भी हम जानेंगे कि पितृदोष के बारे में। जो हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि उसमें हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और नया लाने वाले हैं। जैसे कि पितृदोष के बारे में, पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है और किस प्रकार का होता है। और दूसरी चीज़ है कि काल सर्प दोष के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। तो काल सर्प दोष क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। और तिथि और नक्षत्र क्या होता है। सबसे पहले आता है तिथि और नक्षत्र। दोस्तों बेसिक बहुत क्लियर होना जो बहुत ज़रूरी है। तो हम तिथि और नक्षत्र के बारे में भी हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे हमारे नए वीडियो का। धन्यवाद।